भगवान से ना ये प्रार्थना किया करता हूँ कि अगर मुझे ले जाना है ना तो 10:30 बजे के बाद ले जाना। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैं तेरा शो देख के जाना चाहता हूँ। सो आई वाज सो टच्ड। ठीक है सर, इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि आपकी जो पूरी यात्रा रही है लेखनी की, एक लेखक के तौर पे ये तकरीबन 2 दशक से ज्यादा का वक्त लेती है। 20 साल से ज्यादा वक्त से आप लिख रहे हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान आपने सबसे महत्वपूर्ण बात क्या सीखी और अपने इस पूरे यात्रा को आप कैसे देखते हैं? जो खट्टे मीठे अनुभव हैं वो आप शेयर कीजिए। वो देखिए क्या है, ये जो यात्रा है इसको मैं ऐसा ही डिस्क्राइब करूँगा कि बशीर बद्र साहब का एक शेर था कि जब से चला हूँ मंजिल पे मेरी नज़र है। जब से चला हूँ मंजिल पे मेरी नज़र है, मेरी आँख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ये फूल मुझे क्या कोई विरासत में मिले हैं? ये फूल मुझे क्या कोई विरासत में मिले हैं? तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये आज सफलता, ये होना, वो होना, उसके पीछे खट्टा-मीठा दोनों अनुभव होते हैं। तो ये जो यात्रा रही है उसमें कई तकलीफ़ें भी आई हैं, कई मुश्किलात भी आए हैं, मगर उन सबको पार करते, 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 करते यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो मैं खुश हूँ, मैं अपनी यात्रा से खुश हूँ। और क्योंकि मुझे जितना प्यार लोग देते हैं कि हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हुए हैं मनोज कुमार साहब, ठीक है? तो मनोज कुमार साहब ने एक बार मुझे मैसेज भिजवाया किसी थ्रू कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो हम लोग तो मनोज कुमार की फ़िल्में देख-देख के सीखे हैं, बड़े हुए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मैं गया साहब मिलने। तो उस समय उनके बंगले का रिनोवेशन चल रहा था, तो वो किसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे। तो मैं पहुँचा वहाँ और मैंने जाके देखा, अकेलापन, एक रूम में मनोज कुमार साहब बैठे हैं अपने बेड पे, एक टीवी चल रहा है, होम्योपैथी की का ढेर सारी दवाइयाँ रखी हैं, न्यूज़पेपर रखे हैं। और दुःख की बात मुझे थोड़ा-सा ये भी लगी कि जो है जब मैं उनके रूम में जा रहा था तो साइड में एक टेबल पे एक सामान-सा पड़ा हुआ था, कुछ जिसमें कुछ फ़िल्मफ़ेयर ट्रॉफ़ी भी पड़ी हुई थी ऐसे ही। तो मुझे दुःख हुआ देख के, और अकेले थे वो, उनका परिवार भी उस समय नहीं था वहाँ पे। अब मैं जब उनसे मिला, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं ना तेरा शो आता है ना एफआईआर, वो मैं रोज़ देखता हूँ। और उस समय 10 बजे आता था एफआईआर। बोले वो मैं रोज़ देखता हूँ, बाकी तो मैं न्यूज़ ही देखता हूँ। और बेटा मैं ना तुझे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरी ना तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो मैं ना भगवान से ना ये प्रार्थना किया करता हूँ कि अगर मुझे ले जाना है ना तो 10:30 बजे के बाद ले जाना। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैं तेरा शो देख के जाना चाहता हूँ। सो आई वाज सो टच्ड कि इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो मुझे दुनिया में मिल ही नहीं सकता, कोई दे ही नहीं सकता, वो भी एक ऐसा आदमी। तो ऐसा प्यार मिला है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने करियर से। और ईश्वर की इतनी अनुकंपा है कि आज इतने साल बाद भी इतना काम कर रहा हूँ, आज भी काम है, आज भी लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम को। तो ये मेरे साथ जो है किस्सा हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।